स्वागत है दोस्तों कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 2 के दिव्य संदेश में। ये वह क्षण है जहाँ युद्ध भूमि केवल शस्त्रों का नहीं बल्कि मन, कर्तव्य और धर्म का रण बन चुकी है। धीमी ध्वनि में शंख ध्वनि बजती है और वातावरण एकदम हल्का होता है। और दूसरे श्लोक का उच्चारण होता है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। श्लोक का सरल भावार्थ, संजय कहते हैं, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को संगठित और रण में व्यवस्थित खड़े देखा तो वह चिंतित हो उठा और वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, कल्पना कीजिए, सूरज अभी निकला है, कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर धूल उड़ रही है, घोड़ों के खुरों की आवाज, रथों की खनखनाहट, योद्धाओं की गर्जना, सब एक असाधारण तनाव बना रहे हैं। दृश्य के केंद्र में दुर्योधन खड़ा है। उसकी आंखों में घबराहट छिपी है पर चेहरा अहंकार से ढका हुआ है। वह पांडव सेना को देखता है, एक एक योद्धा, एक एक महारथी का सामना करते हुए। उसका मन अंदर से कमजोर और बाहर से कठोर दिखता है, लेकिन भीतर डर है। क्यों? क्योंकि पांडव के सामने भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, घटोत्कच और कई महारथी खड़े हैं। हर तरफ से उसे धर्म और अन्याय की लड़ाई का एहसास होने लगता है। यहीं पर महाभारत का मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। दुर्योधन तेजी से चलता हुआ द्रोणाचार्य के समीप पहुंचता है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य वही गुरु हैं जिन्होंने पांडवों को भी शिक्षा दी और कौरवों को भी। दुर्योधन जानता है, यदि किसी से अपनी असुरक्षा छुपा सकता है तो वह द्रोण है। वह कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी विशाल और संगठित है। ये शब्द उसके मन की घबराहट को साफ कर देते हैं। इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश युद्ध से पहले की मानसिक स्थिति है। महाभारत की शुरुआत तलवार से नहीं होती, मन से होती है। दुर्योधन का डर, घबराहट, अपनी स्थिति को मजबूत दिखाने की उसकी मजबूरी, यह सब युद्ध के पहले ही उसे भीतर से कमज़ोर कर देते हैं। यही कारण है कि गीता में मानसिक स्थिरता सबसे पहली शिक्षा है। यह श्लोक हमें बताता है कि बाहर से चाहे हम कितने भी मजबूत दिखें, लेकिन भीतर का डर हमें हरा सकता है। संगठित और डिसिप्लिन्ड शक्ति देखकर बड़े से बड़ा राजपुत्र भी डगमगा सकता है। जीवन का हर युद्ध पहले मन में जीता जाता है। यह सिर्फ दुर्योधन की कहानी नहीं, यह हमारी भी कहानी है। आज का यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन के किसी भी संघर्ष में सबसे पहले हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा पहला रण है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।